एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा करना बेहद जरूरी है और अब वो खबर ये है कि क्या अब ईरान ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है? क्या ईरान की सेना खाड़ी देशों में घुसने को तैयार है? क्या ईरान की सेना अमेरिका के बेसिस पर कब्जा करने जा रही है, खास तौर पर कुवैत में? अब ये ऐसी बात क्यों कही जा रही है? देखिए, मैं लगातार आपको ये बात कह रहा था कि अमेरिका की तरफ से जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, खास तौर पर हॉर्मुज के आसपास, आप देखिए खार्ग आइलैंड पर हमला हो रहा है, कीश आइलैंड पर, केशम आइलैंड पर, अबू मूसा पर, बंदर अब्बास पर, ये जो हमले हो रहे हैं इनका एक पैटर्न है। ये ईरान की सेनाओं का लिंक ब्रिजेस को उड़ा के, टनल्स को उड़ा के, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह करके इन तटीय इलाकों से ईरान की सेना का लिंक तोड़ना चाहते हैं, ताकि खार्ग आइलैंड पे या अबू मूसा आइलैंड पर अगर ग्राउंड ऑपरेशन होए तो सेना की सप्लाई फौरन ना हो पाए। ब्रिगेडियर जनरल रुहुल्लाह नूरी, ये आईआरजीसी के डिप्टी ग्राउंड फोर्सेस कमांडर है। जो आईआरजीसी की ऑपरेशंस करती है, ईरान की आईआरजीसी जो है, सेना जो है, जो ग्राउंड ऑपरेशन करती है, इसके डिप्टी कमांडर हैं, मतलब सेकंड इन चीफ है। अब ये क्या कह रहे हैं, इनकी बयान सुनिए। ब्रिगेडियर जनरल रुहुल्लाह नूरी सेड ईरान्स फोर्सेस आर प्रिपेयर्ड टू न्यूट्रलाइज एनी एनिमी इंकर्जन इमीडिएटली। वो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ईरान की सेना फौरन जवाब देगी। पहला बयान। दूसरा बयान सुन लीजिए। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन इस्माइल बघाई सेज द यूनाइटेड स्टेट्स विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी एडवेंचर टू सीज खार्ग आइलैंड इन सदर्न ईरान। देखिए, इस्माइल बघाई साहब कह रहे हैं कि अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जे की कोशिश होती है तो इसका करारा जवाब अमेरिका की सेना को दिया जाएगा, और ऐसा जवाब कि अमेरिका की सेना याद रखेगी। अब सवाल यह है, देखिए इसके साथ एक और बयान है, इस्माइल बघाई साहब का ही बयान है। ही एडेड देयर आर पीपल इन ईरान्स लीडरशिप काउंटिंग डाउन द मिनट्स टू वेलकम यूएस फोर्सेज इन एनी ग्राउंड इन्वेशन। यानी ईरान के जो लीडरशिप है वो इस बात का मिनट का हिसाब रख रही है कि कब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। यानी ईरान के पास ये खुफिया जानकारियां हैं, केजीबी के थ्रू रूस की एजेंसीज और चाइना की खुफिया एजेंसीज ने ये बात बताई है ईरान को कि आपके खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। और खार्ग आइलैंड पर, अबू मूसा आइलैंड पर, मैं स्पेसिफिक आपको नाम लेके बता रहा हूँ, ये दोनों जगह हैं जहां ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है, और ये जो हमले हो रहे हैं ये इसीलिए किए जा रहे हैं कि इन पर कब्जा किया जाए। अब बड़ी बात सुनिए। देखिए, दो स्थिति है, एक तो अमेरिका हमला करे, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो और ईरान उसको काउंटर करे, पहली स्थिति। लेकिन ईरान एक कदम आगे निकल गया इस बात से। यही अली खामनेई साहब की यही पॉलिसी थी कि दुश्मन से एक कदम आगे रहिए, तभी आपकी जीत हो पाएगी। अब ईरान का प्लान, जो अब जिसको लेकर चर्चाएं हैं डिफेंस सर्कल में, वो ये चर्चाएं हैं कि ईरान कुवैत में अमेरिकी सेना के बेसिस पर कब्जा कर सकता है, कुवैत में घुस सकती है ईरान की सेना। कब होगा ये? अगर खार्ग आइलैंड पर हमला होता है, अगर अबू मूसा आइलैंड पर हमला होता है, अगर ईरान के अंदर अमेरिकी सेना घुसने की कोशिश करती है, तो नतीजा यह भी हो सकता है, एक ईरान की रणनीति का हिस्सा है कि कुवैत पर अंदर घुस जाए ईरान की सेना, और वहां पर जो अमेरिका के बेसेस हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए। यानी अली अल सलेम बेस। आप पहले हमले देख लीजिए कुवैत में, अगर आप एनालाइज करें पिछले 2 दिन के अंदर अली अल सलेम बेस पर हमला होता है। कुवैत नेशनल पेट्रोलियम जो कंपनी है उसमें धमाके हुए। नॉर्थ डेसिलेशन प्लांट, जहां समुद्री पानी को साफ किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है, नॉर्थ डेसिलेशन प्लांट पर हमला हुआ, जिसमें 2 पूरी तरह तबाह हो गए। पावर प्लांट्स पर हमला हुआ, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, और कैंप अल उदेरी जो है बेस जो है, वहां पर एम्यूनिशन सेंटर तबाह कर दिया गया। ये उसी नेचर के हमले हैं जो ईरान में किए जा रहे हैं। पुल उड़ाया, इन्होंने पुल उड़ा दिया, उन्होंने एनर्जी सेंटर उड़ाया, इन्होंने एनर्जी सेंटर उड़ाया। अब ये हमले ये बता रहे हैं कि कुवैत में, देखिए एक बताया जा रहा है कि ईरान ने बड़ी संख्या में अपने सोल्जर्स, करीब 50 से 60 सैनिक इसलिए रिजर्व रखे हुए हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी, अगर फारस की खाड़ी में, अगर खार्ग आइलैंड के आसपास अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो उसका तो जवाब दिया ही जाएगा, साथ ही कुवैत में घुस जाएगी ईरान की सेना। बेसिस अमेरिका के तबाह हैं,
प्लेन्स वहाँ से हटा लिए गए हैं, जॉर्डन की तरफ पीछे कर दिए गए हैं ताकि हमला ना हो। ऐसी हालत में अगर कुवैत में ईरान की सेना घुसती है तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। और ये जितने बेसेस हैं, अली अल सलेम बेस हो या बाकी के जो बेस हैं, कैंप अल उदैरी हो, यहाँ पर अमेरिका के सोल्जर्स का जो प्रेजेंस है उन सबको बंधक तक बनाया जा सकता है। देखिए कल ही इस तरह की खबरें चल पड़ी थी कि कई अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं उनको ईरान ने कब्जे में ले लिया है, इस तरह के दावे होने लग गए थे। और उसके बाद फिर सेंटकॉम को सफाई देनी पड़ी थी कि नहीं, हमारे सैनिक जो हैं वो किसी तरह से कब्जे में नहीं है। इस तरह की खबरें आ गई थी कि सीरिया में जो है वो कई सैकड़ों सैनिकों को ईरान ने बंधक बना लिया है। यानी देखिए खबरों का नेचर देखिए, कौन भारी पड़ रहा है ये आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा। कौन किस पर भारी है वो खबरों के नेचर से आपको समझ में आ जाएगा। किसके बेसिस जल रहे हैं, कहाँ सैनिकों की मौत हो रही है और कैसे जो है वो डिफेंस सिस्टम तबाह हो रहे हैं। तो यानी अब देखिए मामला ये है कि एक तरफ तो ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी हैं, बहरीन पर हमले हो रहे हैं, जॉर्डन पर हमले हो रहे हैं, कुवैत पर हमले हो रहे हैं। ईरान की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि यूएई अगर हमले होते हैं, जारी रहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यूएई का भी जलेगा और उसके अलावा जो फिर फुजेरा पोर्ट जो है वो भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यूएई के जितने सेंटर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो बचाने मुश्किल हो जाएंगे। सऊदी अरब में भी यही होगा, अबू धाबी के एयरपोर्ट और यूएई एयरपोर्ट भी निशाने पर होंगे। यानी पूरे खाड़ी देशों में, अरब देशों में जितने इंफ्रास्ट्रक्चरल सेंटर हैं, पब्लिक से जुड़े सेंटर्स हैं, वो सब के सब निशाने पर होंगे अगर ईरान पर हमले जारी रहते हैं तो। और इसी बीच ईरान ने बड़ा प्लान, देखिए ये जब खबरें इस तरह से आएंगी कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है तो इसको लेकर एक बड़ी बैठक हुई। रूस बताया जा रहा है, रूस के साथ भी संपर्क है इस मामले को लेकर ईरान का। और मुस्तफा खामेनी जो है वो पुतिन से मुलाकात भी कर सकते हैं और संभवतः दोनों की फ़ोन पर बात भी हुई कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन होने की कोशिश होती, करने की कोशिश होती तो क्या किया जाए। देखिए एक बात साफ है, बात साफ ये है कि जब तक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन आप नहीं करोगे तब तक आप ईरान को किसी तरह से आप रोक नहीं सकते। और ग्राउंड ऑपरेशन करते हो तो बता दिया गया है कि फिर जो है बड़ी कैजुअलिटी होगी। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन करने की हिम्मत करते हैं या नहीं करते। इसीलिए जो है इस्माइल बगाई कह रहे हैं कि भाई हम तो मिनट टू मिनट गिन रहे हैं कि आप आइए, कब आपका स्वागत है, हमला करके देख लीजिए, ग्राउंड ऑपरेशन करके देख लीजिए क्या अंजाम होगा। यानी फिलहाल हालात ये हैं कि जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात है इसको काउंटर करने के लिए ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान बना लिया है और कुवैत पे अमेरिकी बेसिस पर कब्जा करने की भी तैयारी है और 50,000 सैनिक इसके लिए अलग से रखे गए। यानी किसी भी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन ट्रंप के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। और इस बीच लगातार हमले जारी हैं ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से। जो अपडेट होगा आपको पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।